कैसे उसके वचन में मैं बना रहूं, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा अगर मैं उसके वचन में बना रहूंगा तो मैं उसका चेला बन जाऊंगा, और अगर मैं उसका चेला बन गया तो मैं सत्य को जान लूंगा, और अगर मैं सत्य को जान लूंगा तो वो सत्य मुझे हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। तो अब जो सवाल है वो ये है कि मैं कैसे वचन में बना रहूं, कैसे मैं वचन को अपना घर बना लूं। और आज मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एक टीचिंग देने जा रहा हूं जो बहुत सारे मसीह लोग नहीं करते, बहुत कम लोग करते। हम लोग प्रार्थना में बहुत बात करते हैं परमेश्वर से, मतलब बहुत बोलते हैं, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, और उसके बाद बोलते हैं हम यीशु मसीह के नाम में आमेन, और फिर हम उठ के चले जाते हैं। तो अगर आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और वो बोलेंगे जो आपको पता है, तो आप बढ़ेंगे कैसे आत्मिक रीति से? आपकी उन्नति कैसे होगी? अगर आपने अपने बच्चे को स्कूल में भेजा और वो स्कूल में जाके टीचर के सामने केवल बोले और घर आ जाए, तो आपका बच्चा कभी सीखेगा कुछ? प्रार्थना केवल बोलना नहीं, प्रार्थना सुनना भी है परमेश्वर की आवाज। मैं फिर से उस सवाल में आ रहा हूं, कैसे हम वचन में बने रह सकते हैं? अपना घर परमेश्वर में हम कैसे बना लें? पास हम यहोशू 1:8 पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों को मिस्र की बंधुआई में से निकाल कर आया, और मूसा अब मर गया, और यहोशू जो दूसरा लीडर है, अब उसको परमेश्वर के लोगों को लेकर, अभी तक तो फिर भी आसान था क्योंकि मरुस्थल था, मगर अब उन्हें एक ऐसे देश में प्रवेश करना है जहां जो वहां की सेना है वो उनसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है, फोर्टिफाइड वॉल्स हैं, गढ़ है, और शारीरिक तरीके से इम्पॉसिबल है कि वो उस जगह प्रवेश कर सके। तो परमेश्वर ने यहोशू को एक ऐसी मास्टर की दी। आज मैं आपको एक ऐसी मास्टर की देने चाह रहा हूं जिसके भी बंद दरवाजे हैं सालों के, आज खुलेंगे यीशु के नाम में। ये एक ऐसी मास्टर की है जो जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य करती है, हर एक क्षेत्र में, और परमेश्वर यहोशू को वो सिखा रहा है। आप जानते हैं मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो दर्शनों वाला व्यक्ति था। परमेश्वर मूसा से वैसे बात करता रहा जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है, आमने सामने। मगर यहोशू को परमेश्वर ने एक और विजन, एक एनकाउंटर नहीं दिया। कई मसीह लोग वो दर्शनों के पीछे भागते हैं। यहोशू को प्रभु ने एक और दर्शन नहीं दिया। हाँ, आप पढ़िए क्या वचन प्रभु ने क्या बोला यहोशू को? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तेरे चित्त से कभी, यहोशू अपना घर बना ले मेरे वचन को। ये पुस्तक तेरे चित्त से बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी यहोशू, सुबह और शाम तू मेरे वचन को अपने अंदर घुमाता जाएगा, मेरे वचन को बोलता जाएगा। ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। हाँ जी, इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा ही करने से, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा भी करने से नहीं, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे कितने काम? कितने लोग यहाँ चाहते हैं उनके सब काम सफल हो? मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आप चाहते हो आपके सब काम सफल हो, अगर आप चाहते हो आपके सब काम सफल हो, प्रभु ने यहोशू को कहा, यहोशू तो एक काम कर, तो 40 दिन का उपवास कर, तेरे सब काम सफल हो। ये नहीं कहा, बोला अगर तू चाहता है तेरे सब काम सफल हो, और आगे क्या लिखा है? तेरे सब काम सफल हो और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली, तेरे वचनों में प्रभाव आ जाएगा, तेरे जीवन में प्रभाव आ जाएगा। तू साधारण नहीं रह जाएगा, तू असाधारण बन जाएगा यहोशू। जब मेरा वचन तेरे अंदर, तेरे चित्त में समा जाएगा, जब मेरा वचन तेरा चिंतन बन जाएगा, जब मेरा वचन तेरा खाना बन जाएगा, तेरा पानी बन जाएगा,
जब मेरे वचन से तू प्रीति रखने लग जाएगा, जब सुबह और शाम तू मेरे वचन का चिंतन करेगा, उसका मनन करेगा, उस पर ध्यान देगा, तो तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। ये मास्टर की परमेश्वर ने यहोशू को दी। और क्या हुआ उसके बाद आप देखते हैं, यहोशू सुबह और शाम परमेश्वर के वचन को, क्योंकि कई लोग ये नहीं जानते कि ये जो वचन लिखा गया है, ये वही वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को रचा है। चांद, सितारे, ये पृथ्वी, ये पेड़, जो कुछ भी आप देखते हो, जो आप नहीं देख सकते, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा सृजा गया है। यहोशू, मेरा वचन तेरे चित्त से उतरने ना पाए। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह आगे यूहन्ना 8 में उनको बता रहा है, मेरे वचन में अगर तुम बने रहो। कैसे? जो मेरा वचन है उसको अपने अंदर डाल दो, उसको अपने चित्त में बसा लो। अब आप समझिए, दो तरीके मसीह हैं। एक जो पूरी जिंदगी गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर से, प्रभु तू कब करेगा? क्या तू देखता नहीं? क्या तू नहीं सुनता? मेरा बच्चा बीमार है, प्रभु तू क्यों नहीं करता? प्रभु तू कब करेगा? मेरे साथ कितनी दुहाई दूं मैं तुझे? और फिर कुछ ऐसे हैं जो उसके वचन को लेकर उन प्रतिज्ञाओं पर मनन करते हैं दिन और रात, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर की है वो हां और आमीन के साथ हमारे जीवन में पहले से कर दी गई है। And God cannot say no to a promise He has said yes to. परमेश्वर एक ऐसी प्रतिज्ञा को जिसके लिए उसने हां कहा है, उसको ना नहीं कह सकता। और आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में 7,000 कितनी 7,000 प्रतिज्ञाएं अपने लोगों के लिए। 7,000। यानी अगर आप एक नई प्रतिज्ञा हर रोज लेकर उस पर मनन करेंगे, आपको सालों लग जाएगा। और एक प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन का एक वादा इतना पावरफुल है, आपको और आपकी पीढ़ियों को बदल सकता है। आपके और आपकी जनरेशंस बदल जाएंगी अगर आप वचन पर आदर करने वाले हो गए और एक वचन आपने पकड़ लिया। कई लोग वचन रीति रिवाज की तरह पढ़ते हैं। देखिए, कलीसिया में हमने प्रार्थना की सामर्थ्य को समझ लिया है। कई लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, मगर जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं उतना ही महत्व हमें उसके वचन को भी देना है। ये केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, ये हम सब, ये हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि जब परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, जब प्रेशर आपके जीवन में आएगा, तो केवल एक चीज है जो आपको संभालेगा, वो है परमेश्वर का वचन। इसीलिए ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाओ। एक प्रतिज्ञा इतनी सामर्थी है। और आप सोचिए, यहोशू केवल एक ऐसा व्यक्ति है पूरी बाइबल में जिसने वचन पर मनन किया, सुबह और शाम वचन पर मनन किया। मैं जब प्रभु को नहीं जानता था तो पहले मैं बहुत सारे बाबाओं गुरुओं के पास जाता था, उनके साथ बैठता था। अपनी स्कूल नहीं जाता था, मैं उनके साथ बैठ जाता था। और आप जानते हैं वो क्या करते हैं? वो एक मंत्र को लेते हैं और उसको बार बार अपने अंदर घुमाते हैं और बोलते हैं। और वो कहते हैं जब तक उनको रेपिटेशन की सामर्थ पता है, हम मसीहों को नहीं पता। मैं आज आपको सच बता रहा हूं, हम मसीहों को एक वचन की सामर्थ्य नहीं पता। अगर आपने उसके वचन की एक आयत को ले लिया और उसको अपने अंदर घुमाने लग गए सुबह और शाम, और उसको बोलने लग गए सुबह और शाम, आप देखो आपके जीवन में क्या होगा। जो सालों में नहीं हुआ वो महीनों में होने लग जाएगा।
जो महीनों में नहीं हुआ वो हफ्तों में होने लग जाएगा, जो हफ्तों में नहीं हुआ वो घंटों में होने लग जाएगा। और यहोशू परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगा। आप कभी भी नहीं पढ़ोगे वचन में कि परमेश्वर ने यहोशू को आके कुछ अलग से सामर्थ्य दी, नहीं, केवल वचन पर मनन कर रहा है सुबह और शाम। और बाइबल बताती है जब यहोशू एक युद्ध में था, क्योंकि वचन जब मनन उसने इतना किया, उसके अंदर ऐसी सामर्थ आ गई परमेश्वर की। सूरज को देखकर बोलता है सूरज वहीं रुक जा, चांद को देखकर बोलता है चांद वहीं रुक जा। तो मेरा आज आपसे एक सवाल है, अगर यहोशू वचन पर मनन करके सूरज और चांद को रोक सकता है, तो आप वचन पर मनन करके कैंसर को रोक सकते हो, आप वचन पर मनन करके बीमारी को रोक सकते हो, दुष्ट आत्माओं को रोक सकते हो, मृत्यु को रोक सकते हो, क्योंकि आप वचन आपके अंदर जा रहा है। इसीलिए तो परमेश्वर ने 5 सेवकाई रखी हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके अभिषिक्त दास हैं, वो लोगों को वचन सिखाएं और लोग वचन को समझ जाएं, वो वचन पर बढ़ने लग जाएं। आज आपको मैं एक बात कहूं, कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मैं ऐसा कह रहा हूं, पर मैं आपको एक सच बता रहा हूं, कोई परमेश्वर का दास हमारा उत्तर नहीं है। No man of God is our answer. The word of God is our answer. परमेश्वर का वचन हमारा उत्तर है। परमेश्वर के जो दास है उनका काम है आपको वचन की तरफ ले जाना, वचन का काम है आपको स्वतंत्र करना, वचन का काम है आपको चंगा करना, वचन का काम है आपको गड्ढे में से निकालना। आमीन। इसीलिए सुबह और शाम आप एक, तो मैं ये प्रैक्टिस करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु से वचन मांगता हूं। जब प्रभु एक वचन को हाईलाइट करता है मुझे वचन, वो मेरा खाना है। अब वो 1 हफ्ते होगा या वो 1 महीने होगा, मगर मजा आता है उसमें। फिर सुबह और शाम उस वचन को घुमाओ अपने अंदर, हजारों बार बोलो, रात को सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए उस वचन को बोलते रहो। जैसे जैसे आप वचन को मनन कर रहे हो, जो परमेश्वर के वचन की क्रिएटिव फोर्स है, जो उसकी सृष्टि करने की शक्ति है, वो एक्टिवेट हो जाती है आपके द्वारा।